दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भर्ती वालों के लिए देखिए अभी अभी एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां फ्रेंड्स, ग्रुप डी वाले छात्रों की मांग यहां पे रेलवे ने मान ली है और आखिरकार कल ही जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को दोस्तों पारित हो गया और अब जाकर के रेलवे ने काम भी शुरू कर दिया। सबको अब ग्रुप डी में नौकरी मिलने जा रही है और रिप्लेसमेंट डीबी की लिस्ट दोस्तों यहां पे आ चुका है 2019 वाली भर्ती का। ठीक है, तो पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि कितने सारे छात्र का आया है। कट ऑफ मार्क्स भी दोस्तों घटा दिया है और ग्रुप डी 2024 भर्ती में क्या इसमें भी रिप्लेसमेंट का रूल लागू रहेगा या फिर नहीं, तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहां पे एक दिन पहले ही साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, 20/3/2026 का डेट मेंशन था और उसमें सब्जेक्ट में देखिएगा CENRRC 1/2019 एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द पैनल एंड कमेंसमेंट ऑफ डीबी रिगार्डिंग, यानी कि पैनल की वैलिडिटी को बढ़ा दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर के बाद, प्लस यहां पे जो आपका नया डीबी है वो भी कंडक्ट कराने के लिए बोल दिया गया था। और इसमें यहां पे देखा जाए तो हुबली वालों ने काम चालू भी कर दिया था कि इस तरह से सारे डिवीजन को बोला था कि भेज करके बताइए कितना सीट खाली है, कितना लोग ज्वाइन किए हैं, कितना नहीं ज्वाइन किए हैं, कितना नौकरी बीच में छोड़ दिए हैं, इन सब का ब्यौरा। और सबको दोस्तों यहां पे वेटिंग क्लियर करने का रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर है कि जितने भी छात्र हैं उन सबका वेटिंग क्लियर करना है। इसमें कौन कौन से छात्र हैं, तो पहला जो छात्र B2 और C1 मेडिकल फिट वाले हैं और ये बोल करके उनको नौकरी नहीं दिया गया था कि मेडिकल आपका लो है और लो मेडिकल वाली पोस्ट नहीं है, तो उन सबको नौकरी देनी है। दूसरा आदेश है कि जितनी भी सीट खाली है और जो भी छात्र PET पास वाले हैं और इन 3 साल के अंतर्गत जितने लोग नौकरी छोड़ के चले गए हैं और जहां पे भी सीट खाली हुई है फ्रेंड्स, उन सब सीटों पे रेलवे रिप्लेसमेंट पैनल निकालेगा और कट ऑफ मार्क्स घटा करके सारे छात्रों को नौकरी देगा जो PET पास वाले छात्र हैं। ठीक है, जिस जोन में जितने जितने सीट खाली है उसी सीट को एडजस्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि सब के सब 100% PET वालों को नौकरी दे देगा, लेकिन बहुत सारे छात्र का दोस्तों यहां पे भला हो जाएगा इस ऑर्डर के तहत। और अब जाकर के काम रेलवे ने शुरू कर दिया, नोटिस आना शुरू हो चुका है, वेटिंग का रुझान आना शुरू हो चुका है। मैंने RRC साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहां पे देखिए ये रहा RRC साउदर्न रेलवे और अभी अभी नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। ये देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CA नंबर RRC 1/2019। अब देखिए भर्ती तो कब का कंप्लीट हो गया था, लेकिन नया आदेश के बाद फिर से डीबी और फिर से मेडिकल कराना शुरू कर दिए और फिर से कट ऑफ मार्क्स घटा करके पूरा लिस्ट यहां पे जारी कर दी। पूरी नोटिस को समझिएगा, सारे छात्र के लिए और सभी जोन के छात्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी जोन के छात्र का भला होगा और सारे छात्र का यहां पे B2 C1 वाले को नौकरी मिलेगी, वो तो कंफर्म है। B2 C1 वाले को यहां पे 100% नौकरी देनी है, ये आदेश है। और PET पास वाले को रिप्लेसमेंट से वेटिंग क्लियर करना है जितना हो सके, जिस जोन में जितना खाली है। ये भी नहीं, अगर किसी जोन में वैकेंसी नहीं है तो दूसरे जोन में भी उनको एडजस्ट कराया जा सकता है। और इसके लिए यहां पे दोस्तों डाइवर्जन पैनल की भी मांग की गई है और रेलवे मंत्रालय का आदेश है। पे देखिएगा पहला नोटिस आ गया, 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल चेन्नई जोन से। तो ये तो पहला जोन है, धीरे धीरे सब जोन का लगातार आना शुरू हो जाएगा। देखिए यही बता रहे हैं कि कब से कब तक पेपर हुआ था, फिर इसके बाद यहाँ पे सीट खाली गई, तो अब जाकर के हम लोग दोबारा 5th डॉक्यूमेंट करा रहे हैं और इसमें से रिप्लेसमेंट, ये देखिए साफ साफ लिखा है कि रिप्लेसमेंट डीबी के तहत हम लोग छात्रों को बुला रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 वाली भर्ती में भी रिप्लेसमेंट लागू रहेगा कि नहीं लागू रहेगा, क्योंकि ये तो 2019 वाली भर्ती है तो इसमें तो भाई लागू है ना। और अभी तक भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट से वेटिंग क्लियर करते जा रहे हैं, तो क्या 2024 में लागू रहेगा, तो इसका भी ऑर्डर जानेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसमें से जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है वो पहले देख लेते हैं, इसके बाद सारा ये यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ से लिस्ट आप लोग मिला लीजिएगा, रोल नंबर कैंडिडेट के नेम, डीबी का डेट 7 अप्रैल से शुरू है फ्रेंड्स, सुबह 8:30 बजे पहुंचना है। RRC ऑफिस जो चेन्नई जोन है यहीं पे आपका डीबी होने जा रहा है। तो इस लिस्ट से सारे कैंडिडेट मिला लीजिएगा और आग्रह है आपसे कि हर जगह हर ग्रुप में जहां भी कॉन्टैक्ट हो वहां पे दोस्तों रेलवे का जो ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि कई लोग को पता नहीं होगा इस रूल के बारे में, तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। जितने लोग का नाम है कम से कम उनका भला हो जाएगा, जो देखेंगे कि भाई साहब 2019 की भर्ती है, 2026 में 7 साल बाद उनको नौकरी मिली है और डीबी मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो देखिए टोटल 68 छात्र का दोस्तों यहां पे वेटिंग क्लियर कर दिया इन्होंने 7 साल के बाद। इसी तरह से यहां पे कई सारे छात्र और भी हैं जिनको डीबी में नहीं बुलाया है, सिर्फ मेडिकल देना है। और ऐसे कितने सारे छात्र हैं, 12 छात्र, तो ये भी मिला लीजिएगा, सारे कैंडिडेट हैं।
और यहाँ पे बात करते हैं 7/4 को इनको भी बुलाया गया है। और इनका ऊपर ही मेंशन है दोस्तों कि सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा। क्यों मेडिकल टेस्ट होगा? क्योंकि ये ऐसे छात्र हैं जिनका पहले डीबी हो चुका था, इनको या तो B2 मेडिकल मिला है या तो C1 मेडिकल मिला है, और ये बोल दिया गया था कि लो मेडिकल है, नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास लो मेडिकल की पोस्ट नहीं है। तो समय बहुत हो गया है, 3 साल 4 साल हो गया है, इसलिए सबका री मेडिकल कंडक्ट तो कराना पड़ेगा, तभी नौकरी देंगे। इसी तरह से टोटल 80 कैंडिडेट हो गए, ऊपर में 68 + 12 तो 80 कैंडिडेट का किस्मत खुल गया 7 साल बाद। अब कट ऑफ मार्क्स पे असर देखिए, कट ऑफ मार्क्स दोस्तों आपका घट गया 5th राउंड का डीबी में। यूआर का घट करके सिर्फ 63.98 रह गया है आउट ऑफ 100। एससी का रह गया 56.27, और ये डीबी के लिए दोस्तों इतना कम कट ऑफ। एसटी में देखिए और घट गया है, 54.06 अब हो गया है। ओबीसी की बात करें तो 62.64 आपका कट ऑफ यहां पे दोस्तों रह गया है, और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है 5/8/1995, यानी सेम नंबर लाने वाले 2 या 2 से ज्यादा छात्र हैं, इसलिए उस कैंडिडेट को लिया गया जिनका डेट ऑफ बर्थ ए वाला ही है, यानी कि जो ज्यादा एज के रहते हैं उनको पहले लिया जाता है, अगर जिनका दोनों कैंडिडेट का सेम नंबर आ जाता है ऐसे केस में। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी, सभी के सभी जोन से दोस्तों 2019 वाली भर्ती में वेटिंग क्लियर होगा, और पहला ही रुझान आ गया चेन्नई जोन से, बिल्कुल 1-2 दिन के अंतराल पे ही आपका जारी कर दिया इन्होंने कट ऑफ मार्क्स घटा करके न्यू डीबी। तो सारे छात्र चेक कर लीजिए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में वो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हो जिनका डीबी में हुआ था उनको जरूर एक बार बता दीजिए, या फिर हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सारे छात्रों को पता चल जाए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा आप लोग जरूर, ताकि और भी छात्र बिल्कुल भी रेडी रहें कि और जोन से डीबी आने वाली है, और सब जोन से रिप्लेसमेंट, और B2 C1 वाले को भी नौकरी मिलेगा, पीटी पास वाले को भी नौकरी मिलेगा कट ऑफ को घटा करके। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि पहले ही इन्होंने बताया है कि आपको डीबी में बुलाया जा रहा है तो इसके बाद आपको मेडिकल भी पास करना होगा, डीबी मेडिकल पास करेंगे तभी आपको नौकरी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और कुछ दिन में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सारे के सारे छात्र। इसी तरह से बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके आने हैं, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, सबका 2-2 फोटोकॉपी भी आपको लेके आना है। इसके बाद जो एडमिट कार्ड आपका लौटा दिया गया था फ्रेंड्स एग्जाम के बाद, वो वाला एडमिट कार्ड का लोअर पोर्शन आपको लेके आना है सीबीटी का, और पीईटी जो आपका पीईटी हुआ था वो भी आपको लेकर के आना है, उसका भी एडमिट कार्ड। दिव्यांग छात्र हैं उनको तो पीईटी हुआ नहीं था, ठीक है, तो उनको लोअर पोर्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीबीटी वाला का ही लोअर पोर्शन को जरूरत पड़ेगा। 6 साल 7 साल हो गया मेरे पास उसका एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो क्या करें? तो ऐसे में कोई बात नहीं, आपको नौकरी लगेगी, इसकी वजह से बाहर नहीं करते हैं। बाकी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाइएगा। 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, ओरिजिनल वाले लगने चाहिए, और 2 फोटोकॉपी लेके जाइए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइएगा। कोई 2 लेके जाइए, आधार कार्ड और वोटर आईडी, या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से SC ST OBC हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, OBC के हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो छात्र OBC के हैं उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीबी एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट एनेक्सर नंबर 2, यानी OBC वाले को लिए यहाँ पे बता दिया कि 1 साल से पुराना OBC नहीं चलेगा। नया भी है तो चल जाएगा, नया भी बनवा के लेके जाते हो तो चल जाएगा, लेकिन पुराना 1 साल से है तो भाई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आपके सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी बता दिया है। तो नई सेंट्रल फॉर्मेट में है तो बनवा लीजिए आप लोग। अब रही बात 17 दिन के बाद नौकरी लग रहा है, तो क्या अब आप ओबीसी में आते हो कि नहीं हो वो चेक करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर किसी को बाहर कर देते हैं कि अब ओबीसी में नहीं आ रहे हो, पहले आते थे अब नहीं आ रहे हो, और इसकी वजह से नहीं नौकरी दे, तो ये लीगल एक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस समय भर्ती भरे थे उस समय तो हमने वो किया था ना, वो तो ओबीसी में थे, हमने दिया था। तो ये चीजें हैं, मैं बोलूंगा कि नया ओबीसी भी बनवा लीजिए आप लोग, पुराना भी है तो, लेकिन 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो आप लोग दोबारा मत बनवाइए। 1 साल से पुराना है तो एक नया बनवा के लेके जाइए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो अपना सर्टिफिकेट बना के लेके जाएंगे, नहीं है तो फिर आपको दिक्कत वहां पे हो सकता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अब इसमें देखिए क्या बोला है, इफ ऑप्टेड फॉर द एप्लीकेशन शुड प्रोड्यूस, यानी इसमें पुराना वाला भी आपका ईडब्ल्यूएस चल जाएगा। क्योंकि पिछला बार रूल निकाला था कि ईडब्ल्यूएस कोई भी एक्सेप्टेड है 2019 की भर्ती में, पुराना नया सब। तो पुराना है तो भी एक्सेप्टेड है, नया है तब भी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि पिछला बार का नोटिस पड़ा होगा दोस्तों वेबसाइट पे, ये रेलवे का ही रूल था कि नया पुराना दोनों ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट करेंगे। उस रूल के अकॉर्डिंग एससी वाले अपना लेके जाइएगा, ईबीसी है तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपका वेवर ऑफ एग्जामिनेशन, जो फी के लिए जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं, फी 500 की जगह अगर 250 लगा था तो उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है। एनेक्सर नंबर 4 जो है आपका नोटिफिकेशन ग्रुप डी 2019 वाली, उसको देख लीजिएगा। नोटरी से आपको बनवाना होगा, आपको किसी भी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बन जाएगा और उसको लेकर के जाना होगा तभी, वरना फिर बाहर भी कर सकते हैं। जो पैसा एग्जेम्पशन लिए थे वही छात्र, जो 500 दिए थे फॉर्म फी के तौर पर माइनॉरिटी वाले, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसी तरह से पीडब्ल्यूबीडी वाले अपने सर्टिफिकेट ले जाएंगे। बाकी यहाँ पे एनओसी भी लेके जाइएगा, जो एनओसी का डिटेल डाले थे या कहीं नौकरी कर रहे हो तो, और फोटो भी आपको लेके जाना है जो था दोस्तों, ठीक है। और नया वाला फोटो कोशिश कीजिएगा आप लोग लेके जाइए, पुराना वाला भी है आपका एडमिट कार्ड में तो वो भी लेके जाइए, पुराना वाला बचा है, नहीं तो नया सा काम आपका हो जाएगा। बाकी 24 रुपये लगेंगे मेडिकल चेकअप के लिए, वहाँ पे वो चीज़ आप लोग को लेके जाना है। ब्लॉक डेट भी दे दिया गया है, देख लीजिए। अगर अपने डीबी डेट में नहीं आ पाते हो तो ऐसे केस में आपको 21/4/2026 का भी एक डेट दिया गया है। कम से कम इस डेट में पहुंच के आपको डीबी मेडिकल कंडक्ट करा लेना है। अगर इस डेट में भी नहीं पहुंचे तो ऐसे केस में माना जाएगा कि आप लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो और आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। फिर दूसरे छात्र को मौका मिल जाएगा फिर से कट ऑफ मार्क्स घटा करके। लेकिन ब्लॉक डेट में जाओगे तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप ब्लॉक डेट में आ रहे हो, अपने डेट में क्यों नहीं आए। जैसे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, कोई पेपर कहीं पे चल रहा है तो उसका एडमिट कार्ड एज ए प्रूफ लेके जाइएगा, या फिर बीमार हो गए तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाइएगा डॉक्टर से, ताकि आपका इस डेट में हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो आई थिंक सारा डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए सारे छात्र और जाइए डीबी मेडिकल कराइए, और इसके बाद आपकी नौकरी दोस्तों पक्की है, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो, ठीक है। अगर इसमें से और सीट बच गई, पूरे के पूरे कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाए, तो फिर से दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि डीबी को घटा करके, कट ऑफ घटा करके न्यू डीबी निकालें, और भी छात्र का भी भला होगा जो पीटी पास होंगे। तो सारे जोन से ऐसे अपडेट आएंगे, बिल्कुल सब छात्र रेडी रहिएगा, और जैसे से अपडेट आएंगे सारा अपडेट भी मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए